अंधमुख बाईपास के पास स्थित शासकीय नेत्रहीन स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। घटना के वक्त कुछ मिनट पहले ही कमरे से बच्चे बाहर निकले थे। घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सभी छात्र स्कूल से बाहर निकल आए। धनवंतरी नगर बाईपास के पास स्थित नेत्रहीन स्कूल में करीब 100 से अधिक छात्र रहते हैं। छात्रों का कहना है कि सालों से इस तरह के जर्जर भवन में रहने को वे मजबूर हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, पर अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बच्चों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे की है। छात्र स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान हॉस्टल के 2nd फ्लोर के रूम नंबर 24 की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे पलंग के ऊपर जा गिरा। इस घटना के महज कुछ मिनट पहले ही रूम में रहने वाले छात्र रूम से बाहर निकले थे। इस घटना के बाद से छात्रों में न सिर्फ दहशत बनी हुई है, बल्कि प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भी है। हमारा एक साथी जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, वो जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला तो अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग जो स्कूल के अंदर है, इसके रूम नंबर 24 की छत की वो गिर गई, छपाई गिर गई। जनहानि हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि वो समय रहते हट गया, उसके हटने से वो गिर गई। आप देख सकते हैं अभी पूरा मलबा वहाँ पर गिरा रहता है। देखिए, आज से ठीक 8-9 साल पहले PWD ने इस बिल्डिंग को खंडित घोषित कर दिया था, पर आज दिनांक तक हमें इस बिल्डिंग पर रखा जा रहा है और ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। बड़ा हादसा हो जाता तो फिर हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ते होंगे। अभी तो हम यही चाहेंगे कि इस भवन को गिराकर फिर से बनाया जाए, जो कि पिछले कुछ समय से किया जा रहा था प्रोसेस में, पर उस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही चाहेंगे कि इसको गिराकर यहीं पर नया भवन तैयार किया जाए। ये शासकीय दृष्टि बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेड़ाघाट रोड जबलपुर, और ये अंधमुख बाईपास पर है। हमारे जो वार्डन हैं कैलाश बरकड़ी जी, इन्होंने 24 नंबर कमरे की छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी मुझे दी और बताया कि मीडिया वाले आए हैं। तो मैंने तत्काल जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी हैं सामाजिक न्याय विभाग के AD मैडम, उनको जानकारी दी। तत्पश्चात कलेक्टर को जानकारी दी गई, तहसीलदार मैडम को यहाँ भेजा गया था। और यह बिल्डिंग जो है सन 75 से यहाँ पर है। इसका मेंटेनेंस के लिए भी डिपार्टमेंट में भेजा गया है और अभी अधिकारी लोगों का भी निरीक्षण हुआ था बीच में। तो जो किचन की छत में भी ऐसे ही प्लास्टर गिरा था, उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और पूरी तरह मतलब जर्जर हालत में है, तो शासन के संज्ञान में है। यहाँ कार्यालय के सामने जो एक आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। PIO के सौजन्य से इसका नक्शा बना करके कलेक्टर ऑफिस में दिया गया है। जैसे ही कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे वरिष्ठ भोपाल, तो वहाँ से पैसा स्वीकृत होकर के यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाता? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो ये हो जाती तो बड़ी चिंता की बात है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। दिव्यांग बच्चे हैं ये, और शासन तक हम लोग ये जो भी जानकारी है यहाँ की तत्काल जैसे भी कुछ बात होती है, और पूर्व से ही इस बिल्डिंग की स्थिति से अवगत कराते रहे हैं। पत्राचार भी किया हुआ है। हाँ, डैमेज है यहाँ, बिल्डिंग पुरानी है। और अभी हमारी संयुक्त संचालक मैडम और तहसीलदार मैडम भी आई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। वो शासन को अपना प्रतिवेदन देंगे और उच्च स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी इसके समाधान के लिए कार्यवाही चल रही है। तो जो, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्या कार्यवाही हो रही, कहाँ क्या करेंगे ये उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।